भारतीय किसान यूनियन भानु का वार्षिक अधिवेशन आज हरिद्वार में आयोजित। जी हां, खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कारवां सुबह 8 बजे से एटा से शुरू होकर 9 बजे अलीगढ़, 10 बजे खुर्जा, 11 बजे बुलंदशहर, 12 बजे मेरठ, 1 बजे मुजफ्फरनगर, 2 बजे रुड़की और 3 बजे हरिद्वार के लक्सर में पहुंचे। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने लक्सर में मौजूद शिव मूर्ति पर माला चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। वहीं आपको बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन भानु का वार्षिक अधिवेशन यानी कि किसान कुंभ में पहली बार हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने टिकैत गुट के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसान आंदोलन को मुजफ्फरनगर के किसान नेता राकेश टिकैत के मनमानी का शिकार करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, अब जो किसानों की बात करेगा वही इस जमीन पर राज करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि 40 वर्षों से वे लगातार किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक किसी भी सरकार ने किसान की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने जानकारी दी कि आज किसान की हालत पस्त है। एक उद्योगपति का पानी की बोतल भी 20 रुपए की बिकती है, लेकिन किसान का धान एवं गेहूं का मूल्य सरकार द्वारा 2000 गेहूं का और 350 गन्ने का मूल्य कहीं न कहीं किसानों को मारने का काम कर रही है। उन्होंने किसान की पीड़ा को एक कहावत के साथ बताया, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब होगा संपन्न किसान, तब बनेगा देश महान। उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने नारा लगाया था, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। उन्होंने बताया कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण प्रतिवर्ष होने वाला किसान कुंभ का वार्षिक अधिवेशन थम गया था, जो फिर से सुचारू हो रहा है। और अब मैं उत्तराखंड की जमीन से जुड़े किसान बाहुल्य की बंद आवाज को सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को रखूंगा। आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे भानु प्रताप सिंह जी आज उत्तराखंड में आए हैं, पधारे हैं किसानों की समस्याओं के लिए और डायरेक्ट सरकार को सुनाने के लिए कि किसान अब ऐसे दबने और मरने वाला नहीं है। समर्थन दिया है तो किसान के लिए कुछ काम भी कराएंगे। देखिए, एक तो हमारी बिजली जो है बहुत ज़्यादा दर बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में सब चीज़ें लाई जाएंगी। अभी शिविर में जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर जो भी मंथन होगा वो कल आपको फिर बताया जाएगा। ऐसा है, पूरे जीवन के 40 साल देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए और किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार को मांगता रहा हूँ, लेकिन जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया था। सन 2000 में खूब संघर्ष किए तो स्वामीनाथन आयोग बना था। स्वामीनाथन आयोग केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें था लागत मूल्य का दोहरा किसान को फसल के दाम मिले। अब गन्ना का कीमत है, नहीं मिलता किसान को, आलू की है नहीं मिलती, गेहूं की है नहीं मिलती, धान की है नहीं मिलती। एक उद्योगपति की पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है और धान में कितना पानी लगता है, गन्ने में कितना पानी लगता है, कोई हिसाब लगाता है? ये जो आज कीमत मिल रही है 2000 रुपये गेहूं की और 300 साढ़े 300 गन्ने की, ये कीमत ऐसी है जैसे कि किसानों का सर्वनाश करने वाली। जैसे कि 2000 रुपये कीमत है, 6000 रुपये खेत पट्टे में मिलता है, एक कुंटल में 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, 6000 का हो गया। फिर लागत लगी 15000, वो कहाँ से आएगी? किसान कमजोर होता जा रहा है। हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है और अब देखा जाए तो 2014 से लगातार भाजपा की सरकार है और अभी भी आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर ही, तो कांग्रेस सरकार ने जितना ऐसा है, सरकार पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि सन 12 में और 13 में हम गए थे केंद्र में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने नारा लगाया था, कांग्रेस से नहीं माना है तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, सबसे हमने कहा है कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग में किसान का आयोग का अध्यक्ष केवल किसान रहेगा और गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों का किसान, सब्जियों का किसान, ये सब
किसान आयोग के सदस्य होंगे, वो लागत मूल्य के अनुसार कीमत बताएंगे, वो आपको खरीद करना पड़ेगा। अभी भी आपको जो मूल्य मिलना चाहिए फसल का वो नहीं मिल पा रहा नहीं, तो अब इस सरकार को क्या, इस सरकार से अब मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश, पहले तो ये 22 का चुनाव था, 22 का चुनाव सर पे था, तो सबकी बात ये थी कि चुनाव हो जाने दो। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में हमने कहा था कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं बनने देंगे। 4 में तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में तो भाजपा की बन गई, और चौथे पंजाब में जो कांग्रेस की बनती थी वहाँ भी नहीं बननी थी। अब हमने कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और फिर साथ साथ ये कह दिया कि लेकिन अन्न की हम भंडार भरेंगे किसान, लेकिन कीमत अपनी पूरी लेंगे प्रधानमंत्री जी, और आपका नाम हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, आपका नाम हो जाएगा। इस किसान की समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो किसान आत्महत्या करता है और आत्महत्या करता रहेगा, और इसकी आने वाली पीढ़ी जो है, आगे आने वाली पीढ़ी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्यों कि सन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी ने 76 रुपया कुंटल गेहूं की खरीद करवाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 के हो गए 70,000, 75,000, और 76 के भी 2,000 नहीं हो पाई। जी, जैसा आप बोल रहे हैं, अब सरकार की बात कर रहे हैं, जो सरकार मौजूदा है, एमएसपी को लेकर के बहुत सारे किसानों ने अपना बलिदान भी दिया है, और लगातार कई महीने उस एमएसपी से कोई फायदा नहीं है। एमएसपी 2,000 रुपया भी नहीं है अभी। उसी सरकार, अरे उसी सरकार बाद उस एमएसपी पे आप लोगों से बात किया था, सवाल वो ऐसा हमने कभी नहीं किया, वो उन्होंने किया था। जो कांग्रेस की फंडिंग से चलने वाले गाजीपुर और आपके जो और संगठन थे वहाँ तक लगे थे, दूसरे भी, मतलब जैसे सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे कांग्रेस से फंडिंग से चल रहे थे। हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। हमने तो तब भी यही मांग की थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और इन जो कानून बनाए हैं इनमें सुधार कर दिया जाए, और किसान आयोग का गठन करे बिना इस एमएसपी पे हमने एक दिन भी गारंटी की नहीं कि क्या करेंगे गारंटी लेके इस पे। अब अरे एक बात बताओ, जब गारंटी तब ली जाए कि जब वो किसानों की कीमत हो पूरी। हरिद्वार सम्मेलन पे क्या बोलना? हरिद्वार सम्मेलन में हम देश के किसानों को बुला रहे हैं, और उनको संगठित होने के लिए कहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजेंगे कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और किसान आयोग में सभी सदस्य किसान रखे जाएं, और किसान आयोग की सहमति, किसान आयोग की संतुष्टि से एमएसपी तैयार की जाए। उस एमएसपी पे सरकार उससे कम कोई खरीदे तो वो अन्याय समझा जाए और उसको जेल में डाला जाए। जो संगठन दिल्ली में थे, जिसको आप कांग्रेस का फंडिंग जी बता रहे जी हैं, वही अगर बात की जाए तो वो संगठन हरिद्वार में भी है जहाँ आप जा रहे हैं। वो हरिद्वार में हो, वो हरिद्वार में हो, वो ऋषिकेश में हो, वो लक्ष्मण झूला में हो, वो मतलब जैसे जहाँ हरिद्वार की राजधानी है, कहाँ पे है, देहरादून में हो। इससे मेरा क्या लेना देना। चोर डकैत कहीं भी होते हैं, चोर डकैत आसमान में थोड़ी रखते हैं। मैं हूँ भानु, असली भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। इससे घबरा के तुम मुड़ के इधर खड़े हुए हो। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य एक होता है, लेकिन भारत को भी नहीं पूरे विश्व को प्रकाश देता है, और जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। ऐसे संगठनों के मैंने कपड़े उतरवा दिए अब की बार। क्या समझे? ऐसे संगठन कह रहे थे हम योगी को भगाएंगे, मोदी को भगाएंगे, और उनको लाएंगे, इनको लाएंगे। मैंने कि हम तुम्हें भगाएंगे, और तुम जिनको भगाने की कह रहे हो उनको भी भगाएंगे। हम हैं भानु, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य ने कह दिया कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ, और अभी और सुन लो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। क्यों कि स्वामीनाथन आयोग का यदि कांग्रेस उस समय लागू कर देती तो ये किसान इस तरह नहीं मरता। मेरा पुत्र भी ओम प्रताप सिंह सन 24 जनवरी को आत्महत्या कर चुका था, इसलिए कि कोई हिल्ला हिसाबी नहीं है। अब इनको समझ आ जाएगा कि जो पुरानी सरकार थी उस ढर्रे पे इन किसानों को मत चलाओ। क्यों कि इन किसानों का एक अर्जुन पैदा हो गया है। अर्जुन जैसे महाभारत में अर्जुन था,
ऐसे ही आजकल का जो है ये भानु प्रताप सिंह अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले लिया है। संकल्प और जीते जी मैं कह चुका हूं सारे किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की कि 30 साल पहले इस पर क्या था और 30 साल बाद अब इस पर क्या है। सारे नंगों की जांच होगी ना तो संपत्ति सरकारी खजाने में होगी और नेताजी जेल में होंगे।